हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनलॉक मेंस पे। आज हम बात करेंगे ऐसे पे। ऐसे पे हमने पहले भी बात किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। उस वीडियो में हमने बात किया था कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से लिख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 68 और 69 बीपीएससी के पीवाईक्यू को उठाएंगे। किसी एक टॉपिक या एक क्वेश्चन पे डिटेल से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हम एक टॉपिक को कैसे और बहुत बेहतर से लिख सकते हैं। बीपीएससी 70th मेंस आने वाला है। जो विद्यार्थी 71st या 71वां बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं और वो अच्छे से अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस इज द ओनली की टू अनलॉक योर सक्सेस इन द मेंस, सो दैट यू गेट इंटरव्यू कॉल एंड यू गेट सेलेक्टेड एज ऑफिसर। पर आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक है, देयर यू कैन गो और चेक कर सकते हैं कि आप कैसे अपने कॉपीज को इवेलुएट करवा सकते हैं। विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। लेट्स बिगिन। We will check 68 BPSC PYQ questions and we will check कि कौन सा हम टॉपिक उठाएं जिसमें हम इजी और एफिशिएंटली लिख सकते हैं। ऐसे आप YouTube चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिसमें आपको बता तो दिया जाता है ऐसे ऐसे लिखा जाए, पर डिटेल्स में कैसे एक ऐसे लिखते हैं आज वो हम देखेंगे। पहले एनालाइज करते हैं PYQ 68 के। जब हम PYQ 68 में आते हैं तो वी विल चेक कि दिस इज द पेपर ऑफ 68th BPSC, जिसमें you have to write in the BPSC 700 to 800 words. So first topic was given, forest creates its own trees, it does not wait for the people to throw seeds. अगर आप इस टॉपिक को देखें और इंटरप्रिटेशन करें तो हाउ एज ए इंडिविजुअल वी कैन डू बेटर, दिस टॉपिक्स का मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन बैठता है। विल चेक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो मुझे अच्छा लगेगा वी विल डिस्कस इन द डिटेल्स। Now the second topic is, literature is not only the source of knowledge but also a form of moral and social activity. Now the literature के बारे में बात किया जा रहा है कि literature it can be ancient literature, it can be modern as well as medieval lectures. ये literature सिर्फ हमें सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ये हमें बताता नहीं है कि उस समय क्या हुआ था, बट दैट ऑल्सो गिव्स अस अ वे टू लीड अ गुड एंड एथिकल सोशल लाइफ। तो ये भी टॉपिक इज नॉट बैड, एनी टॉपिक इज नॉट बैड एक्चुअली। नाउ द थर्ड टॉपिक इज परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। दिस टॉपिक टेल्स अस the core theme of is obligatory duties, means which the duties which is mandatory, which has to be done anyhow. Personally I will prefer this topic to write an essay. Now choosing this third topic of our 68 BPSC, we will talk in details how actually we can write a good essay in this, how to write introduction in 2 to 3 different ways, how we can write in multiple dimensions in the body, and how to write the conclusion, and that too with efficiency और एक flow maintain हो ताकि जो हमारे readers हैं उनका interest bind रहे। तो moving forward, I have chosen this topic third one, which tells us perform your obligatory duties because action is indeed better than inaction. Why this topic has been chosen? Why topic has been chosen? The first, it has multiple dimensions to talk about. Second thing is we have several examples to quote. And third one, it gives reader a very good impression.
Now, what actually this topic demands? Topic demands. First, we have to talk about action versus inactions. What are the responsibilities or mandatory actions? Third one, you can say what needs to be done has to be done. यहां तक अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस पे अब क्या लिखा जाए, पर दिस इज philosophical essay and we have got multiple dimensions to talk about it. So in introduction, you can write in introduction in 3-4 ways. Like you can start with a quote, you can start with anecdotes, you can write with the historical examples or your day-to-day life examples. Third one, contrasting examples. Sorry, this is the fourth one. And the fifth one, those who are very creative, they can start with the story. So I would first suggest you, if you have just started practicing, to start with the quotes. If you remember the quotes, like one quote is there, the journey of 1,000 miles begins with a single step. First quote, journey of 1,000 miles with single step. It's not just words, but action expresses priorities. This quote is given by Mahatma Gandhi. Now the third quote is, which I personally, when I will be writing this essay, I will choose this one. You never know what result may come to your action, but if you do nothing, there will be no result. This quote is also given by Mahatma Gandhi. अब आप बोल रहे होंगे, यार मुझे पहला कोड भी पता नहीं है, जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप, मुझे दूसरा कोड भी पता नहीं है, मुझे तीसरा तो पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, पहली बार सुना है. तो ठीक है, आपने ये तो पक्का सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ये लिखिए और स्टार्ट कीजिए. नाउ कि above quote tries to tell the importance of action. एक्शन हमें कैसे मदद करता है? एक्शन is the symbol of progress, growth, development, prosperity. Action gives us hope, a meaning to the life. Actions tells us what our priorities is. Action helps to develop a civilization. From the invention of wheels to the innovation of bullet trains. ऐसे करके हम इस इसको स्टार्ट कर सकते हैं. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एनेक्डोट्स बहुत अच्छा तरीका होता है और मोस्टली बहुत सारे लोग इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस ऐसे में हम यूज कर सकते हैं. फादर ऑफ इंडियन रेनायंस राजा राम मोहन राय single-handedly even boycotted from his own family, sidelined by his relatives, was successful in banning sati. Age-old practice sati जो कि उस समय बहुत प्रिवेलिंग था, उसको बैन करने में सफल हुए. चलिए, आपने बोला कि सर मुझे राजा राम मोहन के बारे में आप पढ़ते भी हैं GS1 में, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते तो महात्मा गांधी, लेजेंडरी एग्जाम्पल.
with the willpower and the action to change and bring justice to the society. इंडिया में जब during the freedom struggle, how he helped from the Champaran Satyagraha to स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने कैसे कैसे अपने एक्शन से not only etched his name in the history but also liberated India from the colonial rule. इससे अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल या आप एनेक्डोट और क्या हो सकता है इस ऐसे को स्टार्ट करने के लिए। ये तो हो गया एनेक्डोट जिसमें हमने बात किया राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी के बारे में। थर्ड तरीका होता है कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है और ये जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं वो इस कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स को अपने नॉलेजेस को पेपर पे एग्जाम में उतार सकते हैं इजीली। इसमें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में when the inaction was not taken by the collectively all the countries around the world, what happened कि इकोनॉमिक रिसेशन आया। इकोनॉमिक रिसेशन के बाद वी हैव सीन द हिटलर्स हॉलोकास्ट। लेकिन इस इनएक्शन जब इनएक्शन किया तो वर्ल्ड वॉर वन होने के बावजूद भी वी हैव टू फेस वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद वी हैव टेकन द इनिशिएटिव एक्शन एंड एक्शन helped us to establish United Nation. This United Nation since established more than 50 years, at least we are having peace, calm around the world. There is not such frequent world wars or there is no near threat about the world war. ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो हमने तीन देखा है। अगर आप ये तीनों तरीके से भी आप स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप चौथे तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पल्स या स्टोरी। आप स्टोरी, अगर आपको कोई क्रिएटिव स्टोरी पता है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इनफ अबाउट टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, वी हैव सीन। इसको करने के बाद वी विल टॉक अबाउट 2 पेजेस में हमें ये लिखना है इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन हमने 4 तरीके देखे एसेज को स्टार्ट करने का। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन कोट से स्टार्ट करें, एग्जाम्पल से स्टार्ट करें या एनेक्डोट से स्टार्ट करें, फिर बताएं कि व्हाई एक्शन इज नेसेसरी। बताएंगे इंट्रोडक्शन में ही कि इन ऐसे व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आप किस किस के बारे में बात करेंगे जो कि आप बॉडी में लिखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द बॉडी पार्ट। बॉडी, एज यू नो, इन यूपीएससी there is 4 to 5 pages to write in the body, but in BPSC if you write 2.5 to 3 pages, this is more than enough. Start with the body and we will talk about inaction is just doing nothing, but action has many types of actions or duties. This can be of familial duty, that is the duty as a mother, duty as a father, what you have to do for your parents as a son or a daughter, a husband's duty towards their wife and the wife's duty towards their husband. This you're going to write in the familial duty. Then we will talk about civic duty. In this, a duty of citizen to obey laws, pay taxes or vote in election. Not only this much, we are going to cover dimensions like protection of environment. In this we are going to give example of Chipko movement. To the third part, that is professional duty.
duty as a doctor, engineer or scientist. In this we can give example of scientists. Even after failure of Chandrayaan 2, India made history and their scientists did their professional duty and we successfully completed our mission in Chandrayaan 3. तो चंद्रयान 3 का आप एग्जांपल दे सकते हैं. इवन you can give examples like the vaccination of COVID, which helped us to even do vaccine matri with the neighbors. We have supplied so many vaccines to the neighboring countries. So after talking about the types of action, we are going to talk about why action is important. Why action is important? We will talk in this that if we don't take action, then there will be a stagnation. There will be a maintenance of status quo, which will not only downgrade our civilization, as we can give example in this of Iran, how the redundant laws led to the death of Mahsa Amini. So we will give example in this of Iran, ki why action is important. Now we will talk. Action shows growth, development and prosperity. This is going to be our main talking point. This is going to be a very main talking point in the whole essay. Action shows growth, development and prosperity. In this we will try to cover different dimensions like environment, science and tech, security, as well as health and international relations. So first, action over inaction. First we will try to talk about economic dimension. इकोनॉमिक डायमेंशन में हम लिख सकते हैं कि कैसे in 1991 LPG has saved India from going to the very bad recession. Even after LPG we have moved, our growth has been exponential. आप recent example भी दे सकते हैं LPG के साथ GST reform. How GST reform has not only integrated whole India into one taxation system. ये इकोनॉमी के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल एक्शंस में नहीं हो सकता है. देन वी विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में हम इसमें बात कर सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन शक्ति, जो कि आफ्टर द फेलियर ऑफ आवर इंडियाज न्यूक्लियर प्लान, कि आफ्टर फेलियर ऑफ स्माइलिंग बुद्धा एट पोखरम राजस्थान, हम फिर भी एक सक्सेसफुल रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग में और वी आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूक्लियर नेशन. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन शक्ति. कैसे हमने यहाँ पे एक्शंस लिया और हम एक न्यूक्लियर नेशन बने. सिक्योरिटी में वी कैन टॉक अबाउट ऑपरेशन शक्ति. सेकंड, सिक्योरिटी में नाउ रिसेंट एग्जांपल वी कैन गिव about Ministry of Home Affairs का cyber commandos. How the actions from the Ministry of Home Affairs is going to prevent cyber crimes, cyber frauds. इसमें आप cyber commandos का example दे सकते हैं. ये भी नहीं तो actions इसमें अभी recent days you must be hearing caller tunes in which Telecom Ministry is trying to provide awareness how you can prevent potential fraud or extortions from through cyber channels. तो इसमें सिक्योरिटी में डायमेंशंस में ये हम बात कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट वी कैन टॉक अबाउट इन्वायरमेंट. बात कर सकते हैं कि कैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, आई थिंक इन 1971 और 72, was the first biggest action taken by the whole world to take action to prevent
environment damage like CO2 या ozone. इसके बाद this action led to one more action that was Earth Summit. फिर आप बात कर सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, SDG कि कैसे इन एक्शंस के द्वारा वी आर स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट. आप स्पेसिफिक इंडिया के बारे में भी बात कर सकते हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हाउ दिस ब्रॉट चेंजेस टुवर्ड्स इंडियाज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट डायमेंशंस में आप ये सब कवर कर सकते हैं. इसके बाद हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये मेरा पर्सनली फेवरेट होता है और मैं मैक्सिमम इसमें लिखता हूँ. इसमें आपको एग्जाम्पल्स हैं. कोई भी इनोवेशन ले लो, थॉमस एडिसन, मैडम क्यूरी, और इवन यू कैन टॉक अबाउट न्यूटन कि हाउ ही वाज द वन कि जिसपे बिकॉज ऑफ एप्पल fallen on his head, he was not just sitting idle but he took action, and Newton has given Newton laws which we all are well aware of. न्यूटन के बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं चंद्रयान का, आदित्य L1 मिशन का कि कैसे फेलियर के बाद भी हम चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए कामयाब रहे. इसमें साइंस एंड टेक में आप वैक्सीन्स का एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है. इसके बाद हम दूसरे डायमेंशंस पे आते हैं, दैट इज हेल्थ. ये भी बहुत अच्छा डायमेंशन है. जैसे एग्जांपल्स कि हाउ द एक्शन ऑफ आयुष्मान भारत वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम एवर डेवलप्ड. इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. मोहल्ला क्लिनिक का आप एग्जांपल दे सकते हैं. एंड रिसेंट में आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. हेल्थ का डायमेंशंस कवर हो गया. नाउ इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं हमारे पास. हम बात कर सकते हैं इंडिया का ऑपरेशन दोस्ती. हाउ इंडिया हेल्प when Turkey was hit with the earthquake. टर्की पे जब अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने कैसे ऑपरेशन शक्ति के द्वारा उसकी मदद की. इसके बाद हम बात कर सकते हैं ऑपरेशन गंगा. यू वेल अवेयर ऑफ यूक्रेन रशिया का वार चल रहा था. हाउ वी सक्सेसफुली स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया, इस पे बात कर सकते हैं. और वैक्सीन मैत्री तो आप लोग जानते ही हैं. तो हमने इतने सारे डायमेंशंस को देखा. हमने देखा हेल्थ को, हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशंस को, हमने देखा सिक्योरिटी, हमने देखा साइंस एंड टेक, और हमने देखा इन्वायरमेंट एंगल. कैसे एक्शंस लिया गया और कितने सारे डेवलपमेंट चेंजेस इस वर्ल्ड में अभी तक देखने के लिए मिला है. आप जब इतने डायमेंशंस पे बात करेंगे तो आपका बॉडी का लगभग 2 पेजेस, बॉडी पार्ट में आपका 2 पेजेस तो नेसेसरी कंप्लीट हो. फॉरगॉट कि आप इसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस भी ऐड कर सकते हैं. पॉलिटिकल डायमेंशंस जैसे हाउ विद द हेल्प ऑफ 73rd एंड 74th, हम इसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस भी ऐड कर सकते हैं कि हाउ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम. वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर सकते हैं. उसके बाद हम सेकंड लिख सकते हैं व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक एक्शन. इंपॉर्टेंट क्यों है एक्शन लेने का? अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशंस हो जाता है, एज वी हैव सीन इन द हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं. फिर आप दे सकते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है. इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे स्टैग्नेशन के कारण मुगल्स जो
अपना इनोवेशंस नहीं कर पाए वारफेयर में, दे कम टू द कॉलोनियल रूल्स। इसका भी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि इनएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बात करने के बाद हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज काउंटर आर्गुमेंट। ये किसी भी ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये दिखाता है कि आप कितने मल्टीपल डायमेंशंस में सोच सकते हैं। काउंटर आर्गुमेंट बताता है कि आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, इन व्हाट डायमेंशंस यू कैन थिंक। काउंटर डायमेंशंस में इस एक्शंस में हम बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी हैव टू टेक एक्शंस, देयर आर समटाइम्स वी हैव टू बी साइलेंट। इवन आर्टिकल यू कैन मेंशन अबाउट फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 21 गिव्स अस राइट टू बी साइलेंट। फिर हम बात कर सकते हैं कि टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेक्रेसी, हाउ डिफेंस पर्सनल्स आर बाउंड टू मेंटेन साइलेंस। इसके बाद डिफेंस पर्सनल का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट दैट इज वेल नोन और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में भी हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट वी कैन राइट डाउन दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस sovereignty of nation is of prime importance। सो इसमें हम डाल सकते हैं कि किसी के sovereignty पे we cannot question, so one state has to remain silent so that their internal affairs can be well tackled in democratic country। जब हम काउंटर आर्गुमेंट्स के बारे में बात कर चुके होंगे तो उसके बाद हम ये दिस इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ होल एसे कि व्हाट आर bottleneck of taking actions। क्या क्या bottlenecks आते हैं in taking actions? First, we can talk about fear of failure। fear of failure कि कैसे स्टार्ट करने से पहले ही हम डर जाते हैं। फिर इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि कोई भी प्रोफेशन में क्रिटिसिज्म के कारण अगर कोई नया इनोवेशन भी उनके दिमाग में आता है तो वो प्रोफेशनल्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दे कैन नॉट कम इन फ्रंट एंड टेल अबाउट देयर आइडियाज, इनोवेशंस। तो फियर ऑफ फेलियर ये स्टूडेंट्स में भी देखा जाता है कि पब्लिक स्पीच या ग्रुप डिस्कशन में डर के कारण वो कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं। सेकेंड बॉटलनेक इज फियर ऑफ बर्नआउट। इसका लाइव एग्जांपल है हेल्थ केयर वर्कर्स। कोविड टाइम में हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स के पास कितना ज्यादा वर्कलोड आ गया, जिसके कारण वो बर्नआउट फील करने लग गए। आप इसमें पुणे के टीन सुसाइड वाला केस का भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें बिकॉज ऑफ एक्सेस वर्क ओवरलोड EY अर्नेस्ट और यंगेस्ट आई थिंक was the company, जिसके ओवरलोड के कारण she has to choose the other way to end her life। तो हम सेकेंड पॉइंट इसमें बात कर सकते हैं कि fear of burnout। थर्ड we can talk about roadblocks। What is this roadblock? Roadblocks by particular organization, civil society, protest। बीपीएससी का प्रोटेस्ट के बारे में इसके बारे में बात मत कीजिएगा, बट एज फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम टेलिंग यू कि रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं कोई भी एक्शन लेने में। जैसे प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट का आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें आप ये बता सकते हैं कि कैसे कोई सिविल सोसाइटी, NGOs रोड ब्लॉक करते हैं डेवलपमेंट के काम में। तो रोड ब्लॉक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एसे, दैट इज conclusion। ईच एंड एवरी डायमेंशन अभी तक मैंने जितना भी बात किया है सब इंपॉर्टेंट है, सब एक फ्लो मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है, और कंक्लूजन तो आपका लास्ट इम्पैक्ट डालता है रीडर पे, और ये अगर अच्छा हुआ तो आप मार्क्स ले लेंगे।
और आप इंटरव्यू लिस्ट में अपने आप को पाएंगे। तो कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं? कंक्लूजन अगर आपने स्टोरी से स्टार्ट किया है तो स्टोरी से एंड कीजिए। कुछ डायमेंशंस को भी उसमें कवर करना पड़ेगा, जैसे इसमें हम बात करेंगे व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर टेकिंग एक्शन। What we have to keep in mind before taking action। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कलेक्टिव गुड, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दैट इज, इसको हिंदी में सर्वोदया भी बोला जाता है। ये जेरमी बेंथम का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसके बारे में ये दिमाग में होना चाहिए व्हेन वी आर टेकिंग एक्शंस। आप दूसरा वेल नोन एग्जाम्पल महात्मा गांधी, गांधी का तालिस्मान का आप ले सकते हैं कि whenever you are going to take action and you are confused, then think about गांधी जी तालिस्मान। ये इसके बारे में you are well aware of। फिर आप तीसरा पॉइंट में इसमें बात कर सकते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। इतना हमने बात कर लिया, सर्वोदय के बारे में बात किया, महात्मा गांधी के तलिस्मान के बारे में बात किया, फिर मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के बाद में बात किया। एक लास्ट में हम लिखेंगे कि एवरी एक्शन हैज टू बी लॉन्ग टर्म विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म विजन को, कोई भी एक्शन लेते समय हम लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखें। वी शुड नॉट बी मायोपिक। हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को देखकर एक्शंस नहीं ले सकते। ये दिस यू हैव टू मेंशन इन द एसे, दैट विल बी वेल एंड गुड। इतना लिखने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्शन। So in this we can talk about idols and role models. It can be Sachin Tendulkar, it can be Virat Kohli, it can be Newton, it can be APJ Abdul Kalam, but don't write about Ajay Devgan, Shah Rukh Khan, who is promoting gutkhas and tambakus. So this is foremost important. Sources of this second point, you can write about parenting. How good parenting from your mom, dad or relative schooling can help you to become a good citizen and take a good necessary step in the society, ethical step in the society. Third point, you can talk about books. Good books is also a source of knowledge, as well as it teaches you how to take good actions. You can mention if you know the names of books. Third and foremost is media. How media shapes your collective thinking and makes you good citizen, and makes you a good citizen as well as gives you a direction to take action. इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप कैसे portrays a unity in diversity, then there is a less conflicts between the two communities. How media can prevent mob lynching, this you can give an example. Coming to the last part, we can end it with the story, whatever you have started with, or you can end it with the quote. In this particular, all you know, but when you are writing a quote, please, if you are using Hindi quote, आप जरूर यूज करें, बट राइट इट इन इंग्लिश, और वो भी ब्लॉक लेटर्स में लिखने का। जैसे ये सब दिस इज वेल नोन कोट, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ले आ जाएगी बहुरा, whatever it is. Essay can be a perfect essay and it can fetch you a good marks, trust me. And by the way, at last I would like to tell you, this particular topic which we have started discussing,
Perform your obligatory duty because action is indeed better than inaction. From where it came, when you search, even I was not knowing, जब मैंने गूगल किया तो I got it from that this particular quote is from Gita. So this is, you never know from where UPSC or BPSC can throw you any quote and tell you how to write, but the approaches remains almost same. This is the way you can write. Now the most important part is on the unlock mains help you to write answers, essays. GS का आंसर्स आपको हेल्प किया जाता है, essays को अच्छा बनाने के लिए आप बनाने का सजेशंस दिया जाता है. So in the description you can go below, check out our website, there are plans. और आपका evaluations में input दिया जाता है कि आप अच्छा perform कर पाएं. You can get good marks in final exams, you can get good marks in your final exams. So we on Unlock Mains team trying very hard to provide you best quality of evaluation by evaluators. Don't delay, go check our website right now. If you are interested, you can call us on 9220252724. फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ.